फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भव्या हेल्थ केयर और मैं हूं आपकी दोस्त भव्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में क्या है नॉर्मल और क्या है एबनॉर्मल। जी हाँ, व्हाट इज़ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इन पीरियड्स। तो चलिए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। पीरियड्स में थोड़ी बहुत तकलीफ होना नॉर्मल है, लेकिन तकलीफ ज़्यादा और बार बार हो तो ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल, ताकि सही समय पर ज़रूरी कदम उठाया जा सके। पीरियड्स कभी कभी बहुत ही पीड़ादायी होते हैं। पीरियड शुरू होने से पहले अधिकतर लड़कियों और महिलाओं में को सिर दर्द, पेट में ऐंठन और दर्द की शिकायत होती है। पीरियड्स में ये सभी लक्षण होना एक सामान्य सी बात है। इसे PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, अनिद्रा होना, अधिक भूख लगना और वजन बढ़ना, पेड़ों, पीठ और कमर में दर्द होना, पेड़ों पर दबाव पड़ना, मुहासे होना, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान और महसूस होना, वाटर रिटेंशन और सूजन आना, दर्द के कारण एकाग्रता में कमी होना। ये सभी सिम्टम्स आपको पीरियड्स के वक्त होते हैं, पर इनके साथ आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पीरियड्स में दर्द होने पर आप हल्की एक्सरसाइज करें, इससे आपको फ्रेशनेस यानी कि ताजगी का एहसास होता है। पेड़ों में दर्द होने पर गर्म पानी की बोतल से आप सिकाई कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भारी सामान आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है एबनॉर्मल पीरियड्स। अनियमित और असामान्य मासिक धर्म का अर्थ यह होता है कि मासिक धर्म की अवधि में बदलाव आना। जब आपके पीरियड्स महीने में एक से अधिक बार आने लगे या फिर 2-3 महीने में एक बार हो तो उसे पीरियड्स का अनियमित होना कहते हैं। अब जानते हैं कि किन कारणों से आपको एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOS, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनएफिशिएंसी, यूटेराइन एब्नॉर्मलिटीज, ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया, बुलिमिया आदि, बहुत अधिक वजन बढ़ना या कम होना, बहुत अधिक एक्सरसाइज करना, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, भावनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल स्ट्रेस, धूम्रपान और अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, मेनोपॉज, एनीमिया, ये सभी कुछ कारण हैं जिससे आपको एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं। अब जानते हैं कि एबनॉर्मल पीरियड्स कितने तरह के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला, पीरियड्स ना होना, दूसरा हैवी पीरियड्स होना, तीसरा पेनफुल पीरियड्स होना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अनियमित पीरियड्स की समस्या से पीड़ित होती है, लेकिन शर्म और झिझक के कारण इस विषय पर वो बात नहीं करती। कुछ स्थितियों में हर समस्या गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है, जो इस प्रकार से है। पीरियड्स ना होना यानी कि उसे हम बोलते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया में 2 तरह की स्थिति होती है, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया की स्थिति में लड़कियों को 15 साल तक की उम्र तक पीरियड शुरू नहीं होते या फिर प्यूबर्टी के संकेत दिखने के 3 साल बाद तक भी पीरियड्स शुरू नहीं होते। प्राइमरी एमेनोरिया होने के कारण यह है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, हार्मोन्स का संतुलित होना और प्रजनन अंगों का पूरी तरह से विकसित ना होना। सेकेंडरी एनोमोरिया क्या होता है, हार्मोन्स में गड़बड़ी होने के कारण भी सेकेंडरी एनोमोरिया की समस्या होती है। इस स्थिति में लड़कियों को पीरियड्स तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अचानक 3 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए ये बंद हो जाते हैं। अब जानते हैं कि हैवी पीरियड्स होना यानी कि मेनोरेजिया क्या होता है। इस स्थिति में नॉर्मल पीरियड्स की अपेक्षा आपको बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स की अवधि भी लंबी होती है। पीरियड्स के दौरान खून के बड़े बड़े धक्के यानी कि क्लॉट्स निकलते हैं और यही इसका मुख्य संकेत है। वैसे भी किशोर अवस्था में हार्मोन्स में असंतुलन होने के कारण हैवी ब्लीडिंग होती है, इसलिए लड़कियों में मेनोरेजिया की समस्या होना एक आम बात है।
अब जानते हैं कि किन कारणों से होता है मेनोरेजिया। शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा के बीच असंतुलन होने पर या फिर थायराइड होने पर, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स होने पर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने पर, योनि और सर्विक्स में जलन या संक्रमण यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर। अब जानते हैं कि अत्यंत पीड़ादायक पीरियड्स कौन से होते हैं यानी कि डिस्मेनोरिया। ये दो तरह का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया गर्भाशय में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल का स्तर अधिक होने के कारण होता है, जिससे कि आपको ऐंठन, सिर दर्द, पीठ दर्द, मितली, जी घबराना, डायरिया और क्रैम्प्स की समस्या होती है। ये लक्षण 1 या 2 दिन तक रहते ही हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इस स्थिति में यूट्रस में पॉलिप्स और फाइब्रॉइड के कारण एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PIED और एडिनोमियोसिस के कारण तेज दर्द यानी कि क्रैम्प्स होते हैं। ये क्रैम्प्स आपको प्रतिमाह 1-2 दिन तक होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एबनॉर्मल और नॉर्मल पीरियड्स आखिर होते क्या है और हमें दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल भव्या हेल्थ केयर को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी फिट।